बनिया का छोटा सा परिवार था और वो परिवार में खुश रहते थे। बनिया का नाम राजन और उसकी पत्नी का नाम सोनम, बच्चे का नाम सोनू था। वो हमेशा खुश रहते थे। जंगल से लकड़ी काट कर वो बाजार में बेचता था। रोज या इसी तरह जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में जाकर उन लकड़ियों को बेच देता था और जो भी पैसे मिलते थे उससे घर का पालन पोषण करता था। वह बाजार करके आज बहुत लेट हो गया था, जिससे उसकी बीवी सो गई थी। अरे भाग्यवान उठो, मैं आ गया हूँ। अरे आप आ गए, चलिए बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ। बेटा सोनू उठो, जल्दी उठो, खाना खा लो। सोनू, बेटा सोनू, बेटा सोनू उठो, बेटा सोनू उठो, खाना खा लो। वो दोनों भोजन कर लेते हैं और राजन फिर सुबह जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। और उस दिन जंगल में एक सुंदर लड़की की मुलाकात उससे होती है और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। और इसी तरह वह डेली जंगल में उस लड़की से मिलने के लिए जाता और उसी तरह उन दोनों में प्यार बढ़ता गया। रोज उस लड़की से मिलता और प्यार की बातें करता। ये बात एक दिन उसकी बीवी को किसी ने बता दिया तो उसकी बीवी बहुत रोने लगी और गुस्से में आकर उसने अपने हाथ की नस को काट लिया और बहुत सारा खून निकला, जिससे उसकी मौत हो गई। बनिया यह देखकर झूठ मूठ का रोने लगा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि मैं अब दूसरी शादी कर लूँगा और उस लड़की को इस घर में ले आऊँगा। बनिया ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और उसको शादी करके अपने घर पर ले आया। दूसरी बीवी सोनू को बहुत मारती थी। एक दिन बनिया उदास बैठा सोच रहा था, अब बाजार में लकड़ी तो कोई खरीदता ही नहीं है। तब उसकी दूसरी बीवी आई और बोली, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या बात हुई है, आप परेशान क्यों हैं? अब मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ, क्योंकि बाजार में कोई लकड़ी खरीदता नहीं है और मैं कैसे परिवार का पालन पोषण करूँगा। वह शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बीवी रोने लगती है कि मत जाओ, लेकिन वो समझाता है, तुम सोनू का ख्याल रखना और मैं जल्दी पैसे कमाकर वापस आ जाऊंगा। इसी तरह राजन शहर के लिए निकल पड़ता है और रात दिन चलने के बाद वह शहर में पहुंच जाता है। इधर राजन की दूसरी बीवी सोनू को बहुत तंग करती, उसे मारती और उससे सारा घर का काम करवाती थी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक दिन राजन की दूसरी बीवी सोचने लगी कि मेरी कोख सूनी ना पड़ जाए। तो एक दिन क्या किया, राजन की दूसरी बीवी और सोनू सो रहा था। उसकी बीवी के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना सोनू को मार डाला जाए। और उसने तलवार से सोनू को काट डाला और उसे एक चिता में रखकर जला दिया। जब राजन शहर से घर आ गया तो उसने पूछा सोनू कहाँ है, तो उसकी बीवी ने कहा वो खेलने गया होगा। और दोबारा फिर पूछा तो उसने कहा कि शायद अभी खेल रहा होगा और उसके ऑफिस से फोन आ जाता है और वो फिर चला जाता है। शहर में राजन के गांव का आदमी मिलता है और उनको पूरी सच्चाई बताता है। तुम्हारी बीवी ने सोनू को जान से मार दिया है। यह सुनकर बनिया बहुत रोने लगता है और शहर से घर के लिए जाता है। अरे आप शहर से इतने जल्दी आ गए, क्या बात है? सोनू कहाँ है, मुझे सोनू बताओ कहाँ है। वो रोने लगी और कहने लगी, सोनू को मैंने जान से मार दिया है और उसे जला दिया है। गुस्से में आकर बनिया उसे तलवार से मार डालता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने दूसरी शादी क्यों की? मैंने उस पे भरोसा किया था।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए और किसी पर भी इतने जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए।